जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं ये मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, मैं कुछ गलत सलत कुछ बोल जाऊँ या कुछ है, मुझे माफ कर देना गुरु जी, मुझे माफ कर देना संगत जी। संगत जी आज क्या हुआ संगत जी, ऐसा हुआ था आज मैं नाश्ता कर रही थी। वैसे तो हमारे घर में बहुत कलेश होता है क्योंकि हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत है। हमारे हालात जो है ना ऐसे ऐसे गुजरे हैं ना, हम ऐसे हालातों से कि बस मरने का मन करता था इस घर में। बस ऐसे लगता बस मर जाएं, बस कुछ भी नहीं बचा अब। बहुत हम हालात हमारे बुरे रहे हैं, क्या बताएं। जैसे गुरुजी की इच्छा, कोई बुरे ही कर्म करे होंगे हमने जो हम भुगतते हैं, गुरुजी फिर भी वो कटवा देते हैं हमारा हाथ थाम कर। इतनी तो मेहर है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया नहीं नए साल से, और हाथ तो कब से पकड़ा हुआ उन्होंने, पर हम ही नहीं समझ पा रहे थे गुरुपा को। पर कोई नहीं, जैसे अब जो भी गुरु कराए वो सब अच्छा है। गुरुपा जो भी दे रहे हैं अच्छा ही दे रहे हैं कि खाली पेट तो कम से कम सुलाया नहीं है हमारे महादेव ने। कम से कम हमें भरे पेट सुलाते हैं, हर चीज की सुविधा भी दी हुई है मेरे महादेव ने। घर भी दिया हुआ है, बच्चे भी दिए हुए हैं, पति भी दिए, सब दिया हुआ है। गुरुजी की कृपा से बहुत कुछ है। लेकिन संगत जी मैं ये ना अपने गुरुजी के कहने पर ही करती हूँ और अपने गुरुपा के सामने ही बैठकर करती हूँ। मेरे गुरुपा मेरे सामने ही होते हैं, सामने ही बैठे हुए हैं। संगत जी आज क्या हुआ, आज का सत्संग है। मैं सुबह रो रही थी, सुबह क्या मैं नाश्ता करने बैठी थी, मैं खा रही थी तो मेरे पति ने कुछ ऐसा कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया तो तू मैं थोड़ी सी हो गई। तो उसी सिलसिले में मैं नाश्ता भी छोड़कर ऊपर जाके रोने लगी। 2 घंटे से रो रही थी, किसी ने देखा भी नहीं मुझे। सास भी थोड़ी सी बोलकर चली गई, जी ताने से मार के चले जाते हैं सब। तो छोड़ो संगत जी। अब क्या हुआ, मैं बहुत परेशान थी, रो रही थी, रोए जा रही थी। 2 घंटे से रोए जा रही थी मैं कि इतना कलेश होता, मेरी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं घर के अंदर, कोई मुझे समझता नहीं है। गुरुजी मुझे अपने पास बुला लो। गुरुजी मैं झिक गई इस दुनिया से, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब बस बहुत हो गया बहुत। संगत जी हमारे हालात भी ऐसे रहे ना कि हम बस जीने की इच्छा ही नहीं करती। इतने बुरे हालातों से हम गुजरे हैं संगत जी की। ऐसे हालात रहे कि मरने की इच्छा करती थी कि कितनी बार तो बस पूछो मत की मरने की कोशिश भी करी थी। इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर घुसी हुई है, हमारे घर में घुसी हुई है। गुरुजी कहते हैं बेटा बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक करा हुआ, तेरी खुशी को देखकर जलते हैं सब, तुझे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तेरे पति का काम बांधा हुआ, ऐसे ऐसे कहते हैं गुरुजी, मैसेज देते हैं। बहुत सत्संग सुनती हूँ गुरु संगत जी में, बहुत सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी मेरे से, अमृत वेला भी कराते हैं गुरुजी मेरे से, मेरे अपने पास भी बिठाते हैं गुरुजी, मुझे सवालों के जवाब भी देते हैं गुरुजी, मुझे हर सवालों के जवाब दे देते हैं। और संगत जी क्या हुआ, मैं रो रही थी तो मैं बस यही अरदास कर रही थी, रोती रोती पिछले उन वक्तों को थोड़ा याद करके और रोए जा रही थी कि मेरे साथ में इतना गलत हुआ ऐसे ऐसे। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैंने बेटी से बोला अपनी से कि अपने पापा को बुला के ला, बोल ऐसे ऐसे बोल के। तो वो आए, ठीक है, उन्होंने मुझे मनाया तो ठीक है, मैं उठ गई, उन्होंने मुझे नाश्ता कराया। फिर आकर
तो फिर कर लिया मैंने नाश्ता वगैरह। मन तो नहीं था, रोई थी इतनी, मैं बैठ कर बहुत रो रही थी। तो गुरुजी से यही अरदास लगा रही थी रोते रोते, गुरुजी बस मुझे बुला लो, अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं जीना चाहती, बस मुझे ना अपने चरणों में ले लो, बस अपनी दुनिया में बुला लो गुरुजी। अब मुझे, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर के अंदर, कोई मेरी औकात नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। गुरुजी आप तो मुझे प्यार करते हो, लेकिन आप मुझे बुला लो। तो संगत जी फिर ये आ गए थे, इन्होंने मुझे नाश्ता करा दिया था ना, उसके बाद ठीक है फिर मैं उठ गई। नीचे फ्लोर के झाड़ू पोछा मेरी बेटी ने कर लिए थे, बड़ी वाली ने, और छोटी वाली का पेपर था। तो संगत जी मैं फिर ऊपर बस पोछा लगाने ही जा रही थी, ऊपर वाले फ्लोर में अपने कमरे में, बाहर बरामदे में, जो ये खुला है थोड़ा बाहर का एरिया हमारा ऊपर का। तो वहाँ पर संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, संगत जी ऐसा हुआ कि देखो हमारे यहाँ पर हमने कभी बटरफ्लाई नहीं देखी, अपने यहाँ पर दिल्ली में अपने बराड़े में कभी बटरफ्लाई नहीं देखी संगत जी, हमने कभी भी नहीं देखी। मैंने तो तब से शादी होकर आई ना, मैंने नहीं देखी। हाँ पिछली साल एक जगह देखी थी कहीं और, पीले पीले कलर की, तब मैं जानती नहीं थी कि गुरु का दर्शन देते हैं, जानती नहीं थी, मुझे तो नए साल से पता लगना शुरू हुआ है। तो संगत जी क्या हुआ, ब्लैक चोले में, ब्लैक एंड व्हाइट चोले में गुरुजी इतनी बड़ी बटरफ्लाई। संगत जी ऐसे ऐसे वो मनी प्लांट है हमारा, तो वहां पर गमले से थोड़े, तो वहां पर आए, बार बार हमें देखे और हमने वीडियो बनाई, फोटो खींचे। हाँ मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी है। मैंने अपने पति को बोला, मेरे पति कमरे में थे, देखो 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 गुरुपा, देखो गुरुपा। वो कह रहे थे कि मैं भी तो देख रहा हूँ, यही तो बता रहे हैं गुरुजी, मैं यही हूँ। कि देखो ना, तुम यकीन नहीं करते ना, देखो गुरुपा आए ब्लैक एंड व्हाइट चोले में दर्शन दे रहे हैं, देखो कौन से कष्ट काटने आए हमारे, देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमें देने आए, गुरुजी खुद आए हैं घर में चल के। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, कभी बटरफ्लाई हमने नहीं देखी संगत जी। मेरे घर में पूरे उसमें घूम कर गई संगत जी, मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई, मैं देख रही बड़े आराम से, और मेरे को देख के बिल्कुल नहीं डर रही वो, और वो डरेगी क्यों, गुरुजी थे वो। और संगत जी ऐसे ऐसे गई, मेरे माथे पकड़ होकर जैसे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजी, और मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पुत्र मैं यही हूँ, तू क्यों घबराती है, मैं तेरे साथ हूँ हर पल, तू मत घबराए कर, तू मत टूटा कर। तो संगत जी यही समझाना चाहते हैं गुरुजी बार बार। जो कबूतर दर्शन भी बहुत होते हैं, 7 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत देते हैं गुरुपा, तो मुझे बहुत 7 7 7 नंबर की, 3 7 7 7 4 7 5 7 7 बहुत मुझे ब्लेसिंग देते रहते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तेरी जो भी, मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे पुत्र मैंने नया घर ब्लेस कर दिया है। और गुरुजी जो कहते हैं ना, वो एक ना एक दिन हकीकत में बदलती है, वो चाहे 2 महीने बाद। लेकिन मैं फिर भी ये सोच रही थी संगत जी कि गुरुपा हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास कोई जुगाड़ भी नहीं, हम घर लेंगे कहाँ से, हम कहाँ से, भली गुरुपा है। मैंने सोचा चलो गुरुपा ने जो बोला वो करके तो रहते हैं। मैं फिर भी बहुत खुश हुई अंदर से। मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आई लव यू गुरुपा। मैं सही बता रही हूँ संगत जी, तब से मेरे गुरुपा मुझसे बातें करने लगे ना, तब से गुरुजी से मुझे, मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ अब अपने गुरुपा को, बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरुजी को, बहुत प्यारे लगते हैं गुरुपा। पहले इतनी पागल थी, 2 3 साल पहले स्वरूप आया हुआ था, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे थे, भोग भी नहीं लगा पाती थी संगत जी उस टाइम। तो मैं समझती नहीं थी कुछ भी, मैं जानती नहीं थी। और मैं नए साल से तो रेगुलर ही ना, बस पूछो मत कि अपने गुरुपा में समावृत होगी, तब से बहुत चमत्कार दिखाए हैं गुरुजी ने नए साल से संगत जी। वो मेरे सपने में ही आके कष्ट काट रहे हैं हमारे, कभी तितली रूप में कष्ट काट रहे हैं, हकीकत में आते हैं, सपने में हकीकत में आते हैं चलकर, कभी व्हाइट चोले में तो कभी कैसे चोले में। 3 बार मुझे दिख गए, 3 4 बार गुरुपा नए साल से अब तक कितनी बार दिख गए हैं, ऐसे ऐसे कष्ट काट रहे हैं गुरु संगत जी। मेरे गुरुजी ऐसे ऐसे कष्ट काट रहे हैं, वो सब पर मेहर रहते, सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, अपने अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत बहुत प्यारे हैं महादेव। अब तो मैं सही बताऊं संगत जी, किसी से बात करने का मेरा मन नहीं करता, सिर्फ ऐसा लगता है कि बस गुरुजी से बातें करती रहूं और बस गुरुजी में समा जाऊं।
बस ऐसे लगता है कि ना संगत जी कि मैं तो बस ना अब बस मेरे गुरुजी सब कुछ है, मेरे माँ पिता सब कुछ गुरुजी है। हालांकि मेरे माँ पिता हैं लेकिन वो ये ठीक से वो भी मेरे हाल चाल ले नहीं पाते हैं। वो 2 महीने बात करे हो जाती है, उनको भी यही बस अपनी मस्ती में जीते सब। इसको किसकी फिक्र है, क्या बताएं, घर की बात है, बेकार है। सास तो फिर भी सपोर्ट करती, ससुर सपोर्ट नहीं करते। मेरे ससुर बेकार इंसान है। वो तो मैं भजन भी चलाती हूँ ना, उसके लिए भी रोक टोक करते हैं। घर में हर चीजों की रोक टोक करते हैं, कहते हैं व्रत करती है, इन व्रतों में कुछ रखा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं मेरी सास को। किस लिए व्रत करती है, कुछ रखा है, यही सिखाएंगे ये बच्चों को, मंदिर में जाना ही सिखाएंगे ये बच्चों को, की जगह ये मंदिर में घंटी बजाना सिखाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं मेरे ससुर, इतना गलत बोलते हैं भगवान जी के बारे में। मैं क्या बताऊं, संगत जी पर छोड़ा हुआ है सब कुछ। गुरु जी देखे, फिर भी जो है ना बस गुरु जी ही देखे संगत जी। अब बस मैं गुरु जी को बोला, गुरु जी तब भी टूट रही होती हूँ, मुझे संभालते तो हैं गुरु जी, आकर ऐसी बात नहीं है, मुझे संभाल लेते हैं, तुरंत संभालते हैं मेरे गुरु का मुझे। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ गुरु जी मेरे अंदर जो मैल घुसा हुआ, जो पाप हमने किए, हमें मुक्ति दो इनसे, हमें मुक्त करो गुरु जी, हमें इनसे, हमें बिल्कुल इनसे दूर कर दो गुरु जी। और अपने दरबार हमें बुलाते रहा करो गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि 7 अप्रैल को डुगरी आ जा, तुम पे बहुत बड़ा मतलब ब्लैक मैजिक है, वहीं कटेगा, ऐसे ऐसे। अब पता नहीं संगत जी कैसे जा पाऊंगी मैं, कैसे नहीं, मुझे नहीं पता। पति तो मना कर देते हैं पटाख से जाने के लिए, वो तो जाके राजी नहीं होते मंदिर। आप तो समझ सकते हो, पति तो अपने आगे चलने नहीं देते हैं। बीबी बेचारी कह के रह जाती, छोटा समूह रह जाता है बीबियों का, बेचारी कहती भी हैं तो बीबियां, पति मानते नहीं। फिर भी गुरुजी कर रहे हैं अपने हिसाब से, कहते हैं गुरुजी की मैं तेरे पति की रक्षा कर रहा हूँ और मैं अब आप भी देख लूंगा, सबको मैं आप भी देख लूंगा, तो चिंता मत कर, तो बस मस्त रहा है खा पी कर। गुरुजी ये कहते हैं कि तेरा चेहरा सारा सूख गया है पुत्र, रो रो कर तेरी हालत इतनी खराब हो गई है, तू मत रोया कर, अब बहुत हो गया रोना धोना, अब तू ये रोना बंद कर और मस्त रहा कर, तू तेरे गुरु है ना तेरे साथ, तू क्यों चिंता करती है। और संगत जी गुरु जी मेरे से कहते हैं कि पुत्र घूम के आए कर, क्योंकि संगत जी मैं निकल नहीं पाती घर की वजह से, कामों की वजह से, घर में इतना काम होता है, मैं अकेली हूँ करने वाली। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं पुत्र तू घूम के आया कर बाहर, तू पैसों की चिंता ना करा कर, तेरे पिता बैठे हैं ना, तू क्यों चिंता करती है। गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं संगत जी मुझे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। अब तो मेरा किसी से मन नहीं करता बात करने का, बस मेरा तो बस मन, जो बात होती है ना, अब तो मैं गुरुजी को बताती हूँ बस, और मैं गुरुजी के कहने पर चलना चाहती हूँ। हालांकि हम कहना ठीक से मान नहीं पाते हैं गुरुजी जो कहते हैं, लेकिन है तो हम इंसान ही ना, हम इंसान मूर्ख होते हैं, हम गलतियां करते थे, हर पल गलती करते रहते हैं। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी आप बस ना बस हिम्मत दो और आप ना बस इस मैल को निकालो हमारे अंदर से, जो पाप है हमारे अंदर, प्लीज इन्हें निकाल के फेंक दो। और संगत जी मैं सही बताऊं, अमृत वेला में ना मुझे कुछ कुछ लोगों की शक्ल भी दिख गई थी, जिन्होंने जादू टोने जो करे हैं ना हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर। संगत जी मैं बताना नहीं चाहूंगी, खैर आपको बता भी दूंगी तो आप लोगों को पता भी क्या कि कौन है। दिखा दी गुरुजी ने मुझे शक्ल, जो माइंड में डालते हैं ना तो वो दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारे माइंड में चल रही होती है ना उस टाइम हम ध्यान लगा कर बैठे हो, तो वो गुरुजी ही डालते हैं वो सारी शक्लें, बातें, कुछ भी जो करते हैं गुरुजी, जो भी अपने तरीके से कर रहे हैं। कहते हैं गुरुजी की पुत्र तो चिंता ना कर, मेरी बच्ची उन्हें देख लिए और तुझे बहुत दुख दे दिए लोगों ने, और तू चिंता ना कर, तेरा सबने फायदा उठाया है पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, और मैं उन लोगों को नष्ट कर दूंगा जिन्होंने तेरे ऊपर, तेरे पति के ऊपर करा है ना, तेरे घर के ऊपर, कि पुत्र उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर भी संगत जी हम तो यही कहेंगे, हम तो अपने मुंह से बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि पुत्र अपने मुंह से गलत मत बोलो किसी के लिए, और ना ही गलत सोचो। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगी, जिन्होंने भी करा है गुरुजी उनको भी शुद्ध बुद्धि प्राप्त करे, ताकि वो आगे से नहीं करें ऐसा, किसी के साथ, किसी का घर बर्बाद नहीं करें। मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था उनका, मैंने क्या बिगाड़ा था संगत जी, मैं बताओ, ऐसे ऐसे लोग बसे हुए हैं, क्यों
किसी की खुशी को देख के बर्दाश्त नहीं करते संगत जी। पहले तब मैं शादी होकर आई थी ना, तब से मेरी दूसरी बेटी हो गई थी, तब भी ना भरपूर मात्रा में ना वो पैसा भी होता था। मेरे पति का काम बहुत अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। गुरुजी ने बहुत अच्छा कारोबार, मतलब मैकेनिक हाथ जो है ना, बहुत टॉप पड़ते मेरे पति को। लेकिन संगत जी अब धीरे धीरे पता है, जो शोरूम आया है ना काम का, मेरे पति के लिए गाड़ियों का काम करते हैं, और मेरे पति का जो शोरूम आया है ना, अब गुरुजी ही ने दिया, वो गुरुजी का शोरूम है, वहां पर भी जय गुरुजी लिखा हुआ है। गुरुजी की बड़े बड़े स्वरूप लग रहे हैं, बता रहे थे मेरे पति मैं कि वो गुरुजी ने ही दिया है, वो गुरुजी का शोरूम है वो। मैं देखा गुरुजी ऐसे सुनते हैं संगत जी। पहले से तो सुधार है, मैं ये नहीं कहूंगी पहले से सुधार नहीं है, पहले से फर्क है। लेकिन जो भी है, जो भी कष्ट है काटेंगे। गुरुजी बैठे हमारे महादेव, हमारे कष्ट काटने वाले। बस मैं तो इन पे सब कुछ छोड़ रखा है, मेरे महादेव पर। अब यही देख रहे हैं, अब यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इनके हाथ में। इनकी एक एक सांस इनकी दी हुई है, हम मुक्त में हम जी रहे हैं। हमें मुक्त में सांस मिली हुई है, ऊपर वाले ने दी हुई है। हमें मुक्त में शरीर दिया हुआ ऊपर वाले ने, हमें मुक्त में हर चीज अंग पाट दिए हुए हैं ऊपर वाले ने। बताओ है और क्या चाहिए संगत जी? हमें इतना अच्छा शरीर दिया हुआ है, इतनी अच्छी शकल हमें दी हुई है, इतना सुंदर हमें दिया हुआ, और क्या चाहिए संगत जी? बहुत अच्छे हैं महादेव का शुक्र, लख लख शुक्राना है गुरु जी को, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। संगत जी मैं यही विराम देती हूँ अपने सत्संग को, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगली बार सत्संग शेयर करूंगी, गुरु जी कराएं जल्दी। सॉरी संगत जी, मैं माफी चाहूंगी, मुझसे भूल चूक हुई है, या फिर मैंने गलत सलत कुछ बोला है, मुझे माफ कर देना गुरु जी, मुझे माफ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। माँ गौरी शंकर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरा हर पल हर क्षण शिव में हो रहा है और सुख में हो रहा है। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। संगत जी आज हम श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 31वां अध्याय सुनेंगे। आकाशवाणी। ब्रह्मा जी कहते हैं, है नारद, जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे, तो उस समय वहां पर एक आकाशवाणी हुई। है मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तूने शिव भक्त दर्दीची के कथन को प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और वे तुझे श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए। तब भी तू कुछ भी नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों के भी आराध्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देती है। वे तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। वे परम मंगलकारी हैं। देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देवी सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती है। वे ही जन्म देने वाली माता है। वे ही इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति है और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव आदि सभी देवताओं की जननी है। वे साक्षात जगदम्बा है। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली है और भक्तों की रक्षा करने वाली है। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिया धर्मपत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परम ब्रह्म परमेश्वर है। वे सबके स्वामी हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही जगत को धारण कर उसका पालन पोषण करते हैं। वे ही समस्त विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं। वे ही समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हे दुष्ट दक्ष, तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके
बहुत बुरा किया है, इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करता है, जिनके चरण कमल का ध्यान करने से भरा और भृत्य प्राप्त होता है, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन ना करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव ही इस समस्त जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती इस जगत की माता है। तूने उन माता पिता का सत्कार ना कर उनका घोर अपमान किया है। अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरी यह सोच कि कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तुझे ले डूबी है। तेरा सारा घमंड नष्ट हो जाएगा। यहाँ बैठा कोई भी देवता शिवजी जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाएं, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।